नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की दिशा में भारत लगातार तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है हम छोड़ेंगे नहीं, गृह मंत्री ने भी कहा चुन चुन कर हिसाब लेंगे, और हमारे रक्षा मंत्री ने भी बोल दिया कि जो मोदी जी का नेतृत्व है ना, लीडरशिप, वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जो जनता चाहती है वो काम करेगी मोदी जी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार। इस बीच इस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, पहलगाम के बाद वाटर स्ट्राइक देखा, वाटर स्ट्राइक के बाद डिजिटल स्ट्राइक देखा, लेकिन अब तक ये देश रील स्ट्राइक नहीं देख पाया। रील स्ट्राइक से इतना जोरदार जवाब भाजपा के लोग देंगे या ये भाजपाई देंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आज तारीख है 5। मुझे ज्योतिषीय गणना तो नहीं आती है, या जो कहते हैं ना कर्मकांडीय गणना भी नहीं आती, लेकिन मेरे ख्याल से आज 22 तारीख को जिनकी शहादत हुई है, जो सैलानी, जो पर्यटक, जो भी मारे गए, उनकी 13वीं होगी। कर्मकांडीय गणना तो नहीं पता, लेकिन जो हम डेट से कैलेंडर की गिनती कर पाए तो आज 13वीं होगी संभवतः। 13वीं पर मातम मनाने के बजाय, पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने के लिए प्लानिंग करने के बजाय, जम्मू कश्मीर भाजपा के सबसे बड़े नेता, फिर रिपीट कर दूं, सबसे बड़े नेता जिसने जम्मू कश्मीर में भाजपा की जड़ें जमाई, जिसके हाथ में कमान थी, उस नेता ने मोदी और शाह दोनों को ऐसा फंसाया है कि ये मुंह दिखाएं तो दिखाएं कैसे। वाकई आप भी तस्वीर देखेंगे तो आप भी यही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। हालांकि इस दौर में मुंह छिपाने जैसी जो परंपराएं थी, जो रिवाज था कि कुछ बुरा करो तो मुंह छिपा लो, वो रिवाज खत्म हो चुके हैं। अब तो बेशर्मी से लोग मुंह भी दिखाते हैं। भाव को लाइए, फटाफट चर्चा में लाइए। ये जरा रील स्ट्राइक बर्फ में, स्वागत है भाव आपका। बर्फ नमस्कार। में रील स्ट्राइक हो रही है, बेशर्मी जरा देखिए। दिखाइए कंट्रोल रूम, विजुअल दिखाइए फटाफट। हाँ, ये देखिए विजुअल, ये रविंद्र रैना साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और प्रदेश अध्यक्ष उस दौर में रहे जब अमित शाह जम्मू कश्मीर में भाजपा की जड़ें मजबूत कर रहे थे। ये रविंद्र रैना साहब, पूरी सिक्योरिटी, इनको सिक्योरिटी बहुत हाई फाई सिक्योरिटी मिली है, जेड सिक्योरिटी है इनके पास। ये पूरी सिक्योरिटी के साथ कश्मीर की वादियों में बर्फ के बीच, ये देखिए बर्फ गिरी हुई है, बर्फ के बीच रील बनवा रहे हैं। ऊपर लिखा है जय हिंद। ये विजुअल उन्होंने खुद, ये विजुअल कहीं किसी और ने नहीं, ये पुराना विजुअल है, किसी और ने निकाल करके जो है अफवाह फैलाने की कोशिश की है। ये खुद उन्होंने डाला है। उनका मैं दिखाता हूं, आप दिखाइए जरा, स्क्रीनशॉट दिखाइए रविंद्र रैना। ये देखिए, ये रविंद्र रैना ने अपने अकाउंट से खुद पोस्ट किया है ये विजुअल। अब इसको हटा दीजिए, आप हटा दीजिए भाऊ। इसके बाद फिर अब सियासी जो है ना हलचल बढ़ गई है, क्योंकि पहलगाम हमने जोड़ा कि 13वीं आज है। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है, जरा कांग्रेस का ट्वीट दिखा देते हैं। और उसके बाद पवन खेड़ा ने कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, कश्मीर में हमारे 26-28 लोगों को आतंकियों ने मार दिया। इस दुखद घटना से पूरा देश आहत है, शोक में है। लेकिन कश्मीर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना ये वीडियो बना रहे हैं, बर्फ में अटखेलियां करते हुए रील बना रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि रविंद्र रैना को इस दुखद घड़ी का जरा भी दुख नहीं है। वो इसका फायदा उठाने में लगे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी इमेज चमकाने में जुटे हैं। लेकिन क्या बीजेपी नेतृत्व और प्रधानमंत्री को यह भौंडापन मंजूर है? शर्मनाक। अब ये सवाल सीधा प्रधानमंत्री से है कि ये भौंडापन मंजूर है या नहीं मंजूर। मामला यही नहीं खत्म होता, मैं आ रहा हूं सवालों पे। एक पवन खेड़ा का दिखाइए, ट्वीट दिखाइए पवन खेड़ा का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें 2 फोटो हैं। दूसरी फोटो जो है वो बगल वाली, उस पर भी गौर करना जरूरी है। 1 दर्जन जवानों के साथ बर्फ में रीलबाजी करते भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना
और पीएमओ के अनाधिकारिक ठग किरण पटेल, वीआईपी ड्रामेबाजों और ठगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, बाकी आम पर्यटक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें। एक तरफ रविंद्र रैना है और दूसरी तरफ देखिए बर्फ में जो दिख रहा है ये किरण पटेल है। ये पीएमओ के अफसर के नाम पर कश्मीर में खूब मौज किया है, अय्याशी किया है। भरपूर अय्याशी, पूरी सिक्योरिटी रहती थी, 5 स्टार जो है 7 स्टार सुविधाओं को भोग रहा था और लंबे वक्त तक वहां पर इसने अय्याशी की है किरण पटेल ने, लंबे वक्त तक की है। अब उतना ही नहीं, थोड़ा सा और दिखाई देता है। जिस दिन पहलगाम हुआ उसके मात्र सप्ताह भर 8-9 दिन पहले अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत तोप, अब उनको तोप ही कहेंगे। वो कहते ना तुसी तोप हो और तुसी देश द होप हो, तो ये तोप भी है भाजपा के और भाजपा की होप भी है। जहां जहां भाजपा को रायता फैलाना होता है वहां इन्हीं के सामने करते हैं। निशिकांत दुबे नाम है, आप सब जानते होंगे, ये परिचय की किसी मोहताज नहीं है और कॉर्पोरेट से लेकर के और गांव कस्बे तक कहीं पहचान के मोहताज नहीं है। दिखाइए जरा, ये वहीं से 3 घंटा की दूरी पर, पहलगाम से 3 घंटा की दूरी पर ये शादी की सालगिरह मना रहे थे गुलमर्ग में। ये खाइबर नाम से है रिजॉर्ट, कश्मीर का सबसे महंगा रिजॉर्ट माना जाता है। यहाँ पर 60,000 रुपए, 60-65,000 रुपए एक दिन का किराया है, एक का, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा रिजॉर्ट 60,000 में ले लो तो बहुत सस्ता हो जाएगा। एक व्यक्ति का एक जो कॉटेज कमरा होता है वहां रहने की। ये देखिए, ये उसी कार्यक्रम का है, कहीं अलग की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, उसी कार्यक्रम में देखिए जोरदार कव्वाली चल रही है। ऑडियो बंद है तो इसका मतलब आप ये कतई मत मानिएगा कि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ हो रहा है निशिकांत दुबे की सालगिरह पर। वहां बाकायदे कव्वाली चल रही है। कव्वाली यहाँ पर हिंदुत्व की रक्षा, सनातन की रक्षा में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। गुलमर्ग से लौटने के बाद और जोर शोर से जुट गए। ये जब कार्यक्रम हुआ वहां पर उस वक्त तमाम वीआईपी मेहमान थे निशिकांत के, और सिर्फ भाजपा के नहीं थे, ये भी साफ कर दूं, वो तमाम पार्टियों के मेहमान थे। और उसके साथ एक बात और बता दें कि यहाँ पर 3 टियर सिक्योरिटी थी। निशिकांत दुबे के इस कार्यक्रम में 3 टियर सिक्योरिटी, जिसको 3 लेयर सिक्योरिटी भी कहते हैं, वो इस कार्यक्रम के लिए उनको मुहैया करवाई गई थी। तो आपको हमने 3 तस्वीरें दिखा दी। एक में आदमी कहेगा ना कि अरे आप लोग को तो केवल एक ही काम है, कमी निकालो। निशिकांत दुबे 3 टियर सिक्योरिटी, किरण पटेल ठग, वो ठग 7 स्टार अय्याशी कर रहा था। और ये माननीय सबसे बड़े नेता जम्मू कश्मीर के भाजपा के, वो देखिए रील बना रहे हैं। बाबू, पर्यटक या देशवासी अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें। पवन खेड़ा ने सही लाइन लिखा है। पवन खेड़ा कई बार हम लोग आलोचना करते हैं लेकिन सही, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, उसके बजाय सवाल आज हम लिख देते हैं अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें। देखिए देखिए आशीष, हम लोग प्रधानमंत्री को कई बार गलत समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई बार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी को आत्मनिर्भर होना होगा, बेरोजगारों को आत्मनिर्भर होकर खुद रोजगार ढूंढना होगा, किसानों को अपने माल का, उपज का जो कीमत है वही सही ढूंढना होगा, आत्मनिर्भर होना। सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। पर्यटक जाएंगे जम्मू कश्मीर, वो आत्मनिर्भर होके जाएंगे, अपनी सुरक्षा खुद अपने बलबूते पे करेंगे। लेकिन ये गरीब है बेचारे। अब देखिए ये निशिकांत दुबे, अब ये गरीब बापड़ा अपनी सुरक्षा कहां से करवाएगा? अब क्या गरीब लोग अपना एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट करें क्या? 25वीं एनिवर्सरी थी शादी होके। अब उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया था, कारपोरेट सेक्टर के बड़े-बड़े थे, क्योंकि कारपोरेट सेक्टर में बहुत जाना हुआ नाम है, जिसको अंग्रेजी में लाइजनिंग और हिंदी में दलाली कहते हैं, उस टाइप के, या कारपोरेट अफेयर्स, ये बहुत बड़े-बड़े शब्द है कुल फिक्सिंग, इस फिक्सिंग ही होता है। तो ये बेचारे वहां गए, अब 3 टायर सिक्योरिटी उनको हो गई, वो नहीं ना आत्मनिर्भर बन पाए ना। अभी दुर्भाग्य है देश का
कि बीजेपी का हाई प्रोफाइल सांसद आत्मनिर्भर नहीं बन पाया, सरकार के भरोसे है। बीजेपी का एक बड़ा नेता आत्मनिर्भर नहीं बन पाया, गन लेके एक आदमी और 25 लोग साथ में गन लेके उनकी सिक्योरिटी के लिए। कर क्या रहा है, उसका काम तो देखिए, रील बनाने के लिए। मैंने वही कहा ना, तो रील बनाने के लिए देखिए, प्रधानमंत्री को भी जब इंटरव्यू देना होता है तो इस देश में हमसे भी सीनियर पत्रकार बहुत पड़े हैं। हमसे भी ऐसे पत्रकार, ऐसे संपादक है जो वाकई आज इशू उठाते हैं देश के, लेकिन फिर उनको अक्षय कुमार लगता है इंटरव्यू के लिए। उसमें वो फिर बोलते हैं कि आम काट के चूस के वाला जो लफड़ा था वो। तो ये इवेंट जीवी लोग हैं, जो ये शब्द आंदोलन जीवी शब्द प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है ना। तो ये इवेंट जीवी लोग हैं, इनको किसी के मरने पे भी इवेंट करना, ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था पहलगाम पे, होते होते मिसफायर हो गया इवेंट। नहीं तो उस इवेंट के तहत देश में कम से कम 25-30 शहरों में तो आग लगनी थी। वो इवेंट मिसफायर हुआ। तो जेड सिक्योरिटी ली है तो फिर उसका फायदा होना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को, जेड सिक्योरिटी है मेरे पास। तो ये रील बनाते हैं। जेड सिक्योरिटी किस लिए? कि हमको बर्फ में रील बनानी है। अब इसमें कोई कुपड़ और जो अंधभक्त है वो कहेंगे कि अरे वो तो प्रमोशन कर रहा था टूरिज्म का जम्मू कश्मीर के, आपको उसमें भी तकलीफ है। आप बिल्कुल प्रमोट करिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, मेरा वो हमारा ही देश का हिस्सा है, हमारे भाई रहते हैं वहां पे, उनको टूरिज्म मिले। लेकिन टूरिज्म सिर्फ प्रमोशन से नहीं चलेगा, सिक्योरिटी भी तो देनी होगी ना। यदि मूली गाजर जैसे लोग कट रहे हैं वहां पे और थ्रेट परसेप्शन होते हुए, इंटेलिजेंस इनपुट होते हुए भी वो कहते हैं कि लोकल लोगों की गलती है, वो कहते हैं कि ऊपर की गलती है, वो कहते हैं कि इसकी गलती है, वो कहते हैं कि उसकी गलती है। अभी तक वो गलती वाली टोपी सर ढूंढ रही है। दूसरा ठग है जिसका फोटो आपने दिखाया, पटेल। उसके बारे में तो अभी तक ये नहीं पता पड़ पाया कि उसको जेड सिक्योरिटी किसने बताई। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से जो लेटर गया गृह मंत्रालय या पीएमओ से, वो कहते कि हमने नहीं भेजा, तो वहां गया कैसे? इस मामले में सब मौन है। पकड़ा गया इसलिए मौन है कि वाकई फ्रॉड हुआ है, ये सवाल अभी भी बाकी है। हमारे यहाँ उद्योगपतियों को जेड सिक्योरिटी है, संघ चालक तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे कि पाकिस्तान को जवाब देना होगा, हम शांति प्रिय है लेकिन सहन नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, आप जेड सिक्योरिटी में बैठ के बात करते हो। आप 4000 लोगों के लिए 2 पुलिस वाले नहीं रुक पाए वहां पे डंडे के साथ। ये दुर्भाग्य है। और जितने लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, एक बोलता है चुन चुन के मारूंगा, एक कहता है कि मैं वो देश का जो मन में वो होने वाला है। आप सब लंबी सिक्योरिटी में चलते हो मालिक, आपको किस बात का डर है? जब देश के नागरिकों को आपने वैसे ही छोड़ दिया जम्मू कश्मीर में बिना सिक्योरिटी का, तो आप क्यों सिक्योरिटी लेते हैं? सिक्योरिटी कैसी होती है, आत्मनिर्भरता कैसी होती है? अडानी जी अपने आप को आत्मनिर्भर कहते हैं, वो सरकार के भरोसे नहीं है। अब मैं आज ही छपी हुई खबर बता रहा हूं आपको। महाराष्ट्र में एक वर्धा करके एक जगह है, सेवाग्राम आश्रम के लिए फेमस है वो। वहां पे जो हमारे राजनीतिज्ञ थे मेघे साहब, वो जब कांग्रेस में रहे खूब बढ़िया उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बन गए। फिर वो शरद पवार के साथ गए तो और ज्यादा आत्मनिर्भर बन गए, और अपनी आत्मनिर्भरता को टिकाने के लिए फिर बीजेपी में आ गए। उनके मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट खूब है उनके पास। तो उनका एक दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान अभिमत
विश्वविद्यालय है, वहां दीक्षांत समारोह होने वाला है कल मंगलवार को। और उसकी मुख्य अतिथि कौन है? डॉक्टर प्रीति गौतम अडानी। डॉक्टर प्रीति जी स्वयं डेंटिस्ट है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती, अपने आप को समाज सेवा में झोंक दिया है। जो अडानी फाउंडेशन है उसकी वो चेयरमैन है और करीब करीब 1996 से चेयरमैन है। फाउंडेशन जो शिक्षण, आरोग्य, पोषण, हवामान यानी वो क्लाइमेट चेंज, इस तमाम चीजों पे काम करती हैं। अब वो उसमें मुख्य अतिथि करके आ रही है, उन्हें स्वयं जेड सिक्योरिटी का कवर है। लेकिन जो बड़े अखबार में, लोकसत्ता जैसे अखबार में जो रिपोर्ट छपी है, इंडियन एक्सप्रेस का है, मराठी अखबार, वो कहता है कि जेड सिक्योरिटी के साथ साथ जो विदेशी सुरक्षा यंत्रणा डॉक्टर प्रीति के लिए है, वो पिछले 3 दिन से पूरा एरिया छान के, पूरा जिला, बिल्कुल नागपुर ट्रेन उतरेगा तो नागपुर से वर्धा, वर्धा से रास्ता सारा सैनिटाइज किया जा रहा है। होना भी चाहिए। गौतम अडानी एक देश के बड़े उद्योगपति हैं, एशिया में बड़ा नाम है उनका, अमेरिका में उनके खिलाफ वारंट है। अमेरिका ऐसा थोड़ी अरे गहरे नत्थु खेरे के खिलाफ वारंट करता है, और कारपोरेट सेक्टर को लेके, कारपोरेट उठापटक को लेके वारंट है, कारपोरेट फ्रॉड को लेके। प्रधानमंत्री उनको कहते हैं कि गुजरात के लोग नाराज हो जाएंगे आपसे, इतना अच्छा पोर्ट आपने केरल में बनाया। जिसकी प्रधानमंत्री अडानी चालीसा पढ़ता हो, उन गौतम अडानी का परिवार यदि आ रहा होगा या इनकी पत्नी आ रही होगी, तो जेड सिक्योरिटी के साथ साथ विदेशी सुरक्षा भी रहता है, क्योंकि गौतम अडानी जी आत्मनिर्भर है। वो अपने बलबूते पे है, ना उनको कोई भारत सरकार से मदद चाहिए, ना कभी उन्होंने मदद ली है। वो कहते हैं कि हमने कभी भारत सरकार से मदद की, ना कभी पैसे लिए भारत सरकार से, हमने तो बस व्यापार किया। तो ये जो जा रहे हैं ना लोग जम्मू कश्मीर, या जो लोग कहते हैं कि सरकार की चूक, ये मूर्ख है। कौन सी इसमें जी रहे हो? 2014 के बाद का भारत है ये, जहां हरेक को ना आत्मनिर्भर बना दिया मोदी जी ने। आप भूखे मर रहे हो तो आपकी रोटी की व्यवस्था स्वयं करे, आत्मनिर्भर बने। नौकरी मांगते लोगों को बोलते बेरोजगार है, खुद करिए कुछ, नहीं कुछ तो पकड़ा तलिए, आत्मनिर्भर बनिए। उठ के चले गए मुंह उठा के जम्मू कश्मीर, हो बोले वो मिनी मिनी स्विट्जरलैंड है। बिना सोचे समझे चले जाओगे, हवाई जहाज का टिकट निकाला और चले गए, होटल बुक किया और चले गए। सिक्योरिटी का कौन देखेगा? आपको एक एक बॉडीगार्ड साथ में रखना चाहिए था, हाथ में गनमैन साथ में रखना चाहिए था, क्योंकि जिसको प्राइवेट लाइसेंस है गनमैन को, उसको साथ में लेना चाहिए था। मूर्ख जैसे चले गए। नहीं, लेकिन हाँ, मैं मानता हूं जो फोटोग्राफ्स आपने दिए वो गरीब है बेचारे। नहीं, लेकिन देखिए दुबे जी क्या है, वो दुबे जी समाज, देखिए दुबे जी समाज सेवा कर रहे हैं, बेचारे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा में तमाम सवाल उठाते हैं। नहीं, उनके तो और वो तो न्यायपालिका को भी आईना दिखा देते हैं। उन्होंने संजीव खन्ना को कहा कि देश में तुम मतलब चीफ जस्टिस है हमारे, उन्हें ये परवाह नहीं की कि उनको कल कुछ सजा वजा हो सकती है। समाज के लिए लड़ रहे हैं दुबे जी हमारे। उन्हें संजीव खन्ना को कहा कि आप देश को तोड़ रहे हैं, आप देश में झगड़े करवा रहे हैं, आग लगा रहे हैं आप देश में। ऐसा आदमी जिसने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित किया हो, उसकी मैरिज एनिवर्सरी में यदि 3 टायर सिक्योरिटी है तो आप जबरिया उसको दिखा रहे हो। बताओ। क्योंकि इस देश में दिस गवर्नमेंट इज नॉट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। दिस गवर्नमेंट is for the selected few by the agencies and the voting machines.
एंड ऑफ द गुजरातीज। ये सरकार गुजरातियों की चंद उद्योगपति और सत्ता के दलालों के लिए है और मशीनों और एजेंसियों के भरोसे है। यदि आम मतदाता सोचता होगा कि हमने हमारी सरकार है, वी हैव वोटेड द गवर्नमेंट, यू आर फुल, मशीन से वोटेड द गवर्नमेंट। और फिर अपेक्षा रखते हैं कि हम 28 लोग मर गए, 13वीं करो तुम्हारे घर। रोज मरे उसको कौन रोए? रोज ही आतंकवादी जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन भाई एक आखिरी सवाल, गीता में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? आशीष, सब कुछ वो करवा रहे हैं। तो जो बर्फ का गोला फेंक रहा है वो भी वही करवा रहा है भगवान। नहीं, वही सब ये तो रहा। खैर, इनको हम लोग कितना भी क्योंकि मैंने बोला कि आम इंसान की बात हम करते हैं आशीष। आम इंसान की जिंदगी की वैल्यू वर्तमान सत्ताधीशों के लिए कीड़े मकोड़े जैसे हैं। वो सनातन धर्म मैं ढूंढ रहा हूं जहां कुत्ता भी बीमार हो गया तो लोग उसको पानी पिलाते थे और अपने पैर के नीचे कोई चीज आई तो लोग बोलते थे अरे गलती से आ गई। गाड़ी ने किसी कुत्ते को उड़ाया तो गाड़ी रोक के उस कुत्ते को पानी पिला के छाव में लेके जाते थे कि कैसी मेरे से गलती हो गई। वो सनातन अब नहीं है। अब सनातन इंसानों को मारने का नाम दूसरा हो गया है। ढूंढो किसका कत्ल कर सकते हो और गर्व से कहते कि हम जेल जाने को तैयार है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो वहां इंसान की वैल्यू क्या रहेगी? मानवीय मूल्य कहां है? और जहां मानवीय मूल्य नहीं है, इंसानियत नहीं है, सरकार मैंने कहा कुछ चंद लोगों के लिए, 2 गुजरातियों की सरकार चंद लोगों के लिए मशीनों द्वारा आती है, तो वो क्यों केयर करें? नहीं, लेकिन एक कहां रह गया? कौन सा संविधान, कौन सी न्यायपालिका, कहां पे? आज इतने लोग मर जाते हैं, न्यायपालिका कहती है कि मनोबल टूटेगा। सवाल मनोबल टूटने का नहीं। फिर तो कभी कुछ मत करिए, किसी भी न्यायपालिका के दरवाजे बंद कर दीजिए। आप बंद कर दीजिए सारे कोर्ट्स, क्योंकि पुलिस ने भ्रष्टाचार किया मत बोलो, मनोबल टूट जाएगा। पुलिस का मनोबल टूटेगा। हाँ, मनोबल टूटेगा। कल पेपर लीक हो गया मत बोलो, शिक्षा विभाग में काम करने वाले लोगों का मनोबल टूट जाएगा। जज क्या पैसा मिला मत बोलो कुछ, न्यायपालिका का मनोबल टूट जाएगा। मनोबल सिर्फ नहीं है आम आदमी का, उसका कुछ नहीं है, उसका तो कुछ औकात ही नहीं उसकी। किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, कोई किसी को चिंता की बात नहीं है। कोई नहीं सोचता कि एक किसान गया तो बाकी लोगों का मनोबल क्या होगा। एमएसपी देने के बाद भी किसान को माल नहीं खरीद पाते तो किसानों का मनोबल क्या होगा। अरे मनोबल वगैरह जो है ये बड़े लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। जब न्यायपालिका भी मनोबल की बात करती है, जब कार्यपालिका दरबार में सत्ता के पैर में घुंघरू बांध के नाचती है, और विधायिका तो है ही जो अपने मन की बात करती है, तो फिर इसमें पीपल नाम का शब्द कहां है? जनता, पीपल, लोग। किस बात का लोकतंत्र? इसको अभी इस चर्चा में बस आखिर में इतने कहेंगे कि अभी क्या है आशीष, नहीं ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये अब ये फ्रस्ट्रेशन है कि इनको वीडियो टैग करने के लिए शर्म भी नहीं आती। इतने आगे चले गए हैं ये रविंद्र रैना जैसे लोग, ढिटाई जो है ऊपर से आती है, क्योंकि आप पहलगाम की जगह बिहार जाते हो, आप पहलगाम की जगह मुंबई में एक्टर्स के बीच में हो, पहलगाम की जगह आप वहां अडानी चालीसा पढ़ रहे हो, पहलगाम की जगह आप दिल्ली में लोगों को जलन हो रही होगी इसका धुआं देख रहे हो। चीताओं का धुआं अभी समाप्त नहीं हुआ।
28 चिता जली है, उसका धुआं नहीं खत्म हुआ। और आप नेताओं का धुआं उठ रहा होगा, यहां कुछ हो गया तो वहां ऐसा बोल रहे होंगे। आप ये देख रहे हो, जब ऊपर से नीचे तक ही मानवीय चेहरा समाप्त हो गया है, तो फिर रैना से क्या अपेक्षा करते हैं? नहीं तो देश का, मैं भारत का मनोबल की बात करूं, भारत का मनोबल तभी टूट जाता है, भारत ये का पता है, ये रैना ने जख्म पे जो 28 परिवार जहां पे मातम है, उनके जख्मों पर नमक और मिर्चा रगड़ रहा है ना। ये रैना 28 की भाई परिवार नहीं देखो, है आशीष, वहां पे एक वो मात्र सिपाही नहीं था 28, मेरे साथ। मात्र 28 परिवार नहीं है वो। जो लोग बच के गए वो अभी भी साइकिक प्रेशर में हैं। जो लोग एक दिन पहले पहलगाम से निकल चुके हैं, दीपाली हमारी भतीजी, वो आज भी बोलते समय स्टैमर करती है। वो समझ ही नहीं पा रही कि मैं कैसे एक दिन पहले निकल आई वहां से, मैं होती तो क्या होता। उस शौक से लोग निकले नहीं। ये 28 परिवार नहीं है, ये 28 परिवार से जुड़े हुए सैकड़ों परिवार हैं। और जहां मानवीय मूल्य हैं, वहां आपको क्या लगता है, गोवा में एक मेले में भगदड़ मच के 7 लोग मर जाते हैं, क्या उसका दुख नहीं लगता किसी को? खबर पढ़ते समय आंखों में पानी नहीं आता? क्या इतने संवेदनहीन हो गए हम? एक दलित लड़की के साथ घर से उठा के उसके साथ व्यभिचार होता है, क्या आग नहीं लगती है अंदर? और यदि ये सब नहीं होता होगा तो फिर अब इंसानियत खत्म नहीं होगी। ये खत्म ही है, खत्म ही है, खत्म ही है। मैं तो कह रहा हूँ, खाली दो सवाल दर्शकों से भी है और इस सिस्टम से भी है। ये जहां पर एक होमगार्ड नहीं था, वहां पर ये रील बना करके किसके साथ जो है, किसके जख्मों पर नमक रगड़ा है, छिड़का है, रविंद्र रैना ने, भाजपा सवाल। दूसरा, भाव ने इस चर्चा में संघ प्रमुख का भी नाम ले लिया था। वो संघ प्रमुख जो कहते हैं, मैं 3 दिन में, संघ 3 दिन में सेना तैयार कर देगी, 3 दिन में सेना तैयार कर देगी। उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए, जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना है, अपनी सिक्योरिटी के लिए तो अमित शाह के ये बताइए, महाराष्ट्र में कमांडो डबल इंजन चाहिए। की सरकार है, देश में सबसे ज्यादा डबल इंजन की सरकार है। संघ चालक को किससे खतरा है? हम्म हम्म जब कांग्रेस की सरकार इतने साल थी तब संघ चालक को खतरा नहीं था। खतरा जब नहीं था, सरदार कभी पटेल ने कुछ संघ को नहीं, बैन किया था तब संघ को खतरा नहीं था। कुछ नहीं हुआ, मौज में थे संघ प्रमुख, पूरे देश में घूमते थे, प्रवास करते थे, पूरे और देश का प्रवास। यदि इन 28 लोगों को सिक्योरिटी न देने के बाद भी संघ को लगता होगा कि उनकी सिक्योरिटी चाहिए, तो ये शर्मनाक बात है। मोहन भागवत जी ने सिक्योरिटी वापस कर देनी चाहिए कि संघ इस देश के साथ जुड़ा हुआ है। यदि 28 लोग बिना सिक्योरिटी के वहां मर जाते हैं तो मैं ये सिक्योरिटी लेके क्या करूं? क्योंकि की भी अंदर से आत्मा बड़ी संतुष्ट हो जाती है जब 20-22 गाड़ी को लोग भागते हैं गाड़ियों के साथ। हर वही तो जिंदगी में हर पल रील हो गई है आशीष, हर चीज रील हो गई है। वही तो आदत डालना था संघ को, संघ के प्रचारकों को वही लग्जरी का आदत डालना था, डल गया सब। बर्फ में रील बनाओ मौज करो, रील बनाओ मौज करो, देश को ही रील बना दिया है ये रील स्ट्राइक। ऐसे ही पाकिस्तान से बदला लिया जा रहा है क्या, यही सवाल है। क्या ऐसे ही डिजिटल स्ट्राइक, एक्स अकाउंट बंद कर दिया, ये रील स्ट्राइक, रील बना करके रील, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? क्या ये इस देश के जख्मों पर नमक छिड़कना, उसको जख्मों को कुरेदना, ये नहीं है? और अगर है तो मोदी और शाह ऐसे नेताओं के साथ क्या करेंगे? लेकिन वो क्या करेंगे, सवाल फिर उनसे है, जब वो खुद मैंने ही जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, वो खुद मैंने ही बोला चुनावी रैली ऊपर कर से, रहे हैं। अरे भाई हुँ, ऊपर से नीचे तक आ गया। हुँ, जब आप एक्टर्स के साथ ठिठोली करते हैं, जब आप अडानी चालीसा पढ़ते हैं, जब आप दिल्ली में धुआं नि देखते हैं लोगों के में हाँ, से कैसा निकल रहा है, जब ये सब आप देखते हैं, मंच पर मंच पे ठहाके पवन ठहाके कल्याण लगते के हैं, साथ, नीतीश पवन कुमार के कल्याण साथ। के साथ, तो फिर उसके बाद अब रैना को किस मुंह से कौन बोलेगा? हुँ। खैर, सब वही बात है, फिर हमाम में सब एक ही जैसे हैं। हमें इजाजत दीजिए, आज कई बड़ी खबरें हैं, हम लेकर के आएंगे, नजर रखिए आप खबरों पर, क्योंकि वक्फ पर आज सुनवाई है। जो वक्फ कानून मोदी जी का आया, उस पर भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी निगाह है। यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
आज बंद कमरे में एक बैठक हो रही है भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर के। मीडिया बता रही है कि वहाँ पर बंद कमरे में ही पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। 12-13 दिन से अलग-अलग तरीके से सिखाया, बंद कमरे में। तो हमारी निगाह है, हम तो चाहते हैं कि उस बंद कमरे में सबक सिखा दिया जाए। बाहर जैसे ही वो बैठक खत्म हो, हम वाक़ई गर्व से सीना चौड़ा हो जाए। हम चाहते हैं वो पल आवे जब हम आधे घंटे का कार्यक्रम करें और सिर्फ़ इस सरकार की तारीफ़ करें। लोग कहते नहीं करना चाहते, करवाओ तो भाई। इसकी नहीं करेंगे ना कि बैठ के वहाँ मातम में बैठ के हा-हा, ठिठ-ठिठ ताली दे करके दे ताली पवन कल्याण के साथ और वो लड्डू फूटा, वो ठहाके लगे। इस पे तो हम तो नहीं कर पाएँगे तारीफ़। जिसको करना है वो भक्त करते रहें, हमें उसकी परवाह नहीं है। इजाज़त दीजिए, फिर आएँगे एक अल्प विराम के बाद और कल ये कार्यक्रम तो लेकर के आएँगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।